PV5200 इन्वर्टर ये इस टाइम वापडा को इसने न्यूट्रल किया हुआ है, यानी बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा है। इसके आगे एक लाइन लग जाती है, वो नहीं लगी हुई, यानी कि वापडा यूज़ नहीं हो रही। वापडा का हमारा एम्पेयर मीटर भी ज़ीरो बता रहा है और ये आउटपुट का जो मीटर है ये लोड आउटपुट का शो कर रहा है। यहाँ पे मैंने एक एक्स्ट्रा मीटर भी लगाया हुआ है, ये भी इनपुट वापडा ज़ीरो बता रहा है, यानी कि ये हमारी वापडा AC इन है और ये इस टाइम ज़ीरो है। जैसे ही मैं इसकी ये चेंज करूँगा यहाँ से, ये पहले SBU पे था, अब हम इसको चेंज करते हैं SUB पे मैंने किया और ये लाइन लगी वापडा की और ये इनपुट 1 एम्पेयर आ गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 0.8 एम्पेयर, यानी कि AC इनपुट में इसने AC को यूज़ करना शुरू कर दिया और ये देख रहे हैं वापडा यूज़ हो रही है। और यहाँ नंबर 1 पे SUB है, इसको हम चेंज कर देते हैं अब MKS पे। यहाँ MKS आ गया, MKS पे करेंगे तो इसको वापडा को छोड़ देना चाहिए। MKS पे करने के बावजूद इसने वापडा को बाईपास करके चलाया हुआ है और ये देखें वापडा की शेयरिंग कर रहा है, वापडा को यूज़ कर रहा है। ये देखें वापडा की शेयरिंग हो रही है। इसको MKS मोड पे शेयरिंग नहीं करनी चाहिए, वापडा बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए। तो ये MKS मोड इस इन्वर्टर में, ये PV5200 इन्वर्टर, इसमें MKS मोड काम नहीं करता। मेरी पहले भी इस पे वीडियो बन चुकी है, यहाँ पे आप दोबारा से ये चीज़ चेक कर सकते हैं। ये SUB मोड मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। SUB मोड पे ये ग्रिड से शेयरिंग कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं इनपुट में वापडा के 2.3 एम्पेयर हो गए हैं और यहाँ पे भी एम्पेयर बढ़ गए हैं। जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो हम देखेंगे कि शेयरिंग करता है या नहीं। ये हमने इस्त्री और AC दो चीज़ें चलाई हैं। 2600 वाट पे सोलर पावर है इस टाइम और हमारा लोड 2300 वाट 2370 वाट। ये आप देख सकते हैं 3 किलो वाट का हमारा लोड चल रहा है और 2800 वाट सोलर से आ रहे हैं और जो ऊपर की पावर है ये 2.2 और कभी 1.4 ये वापडा से शेयरिंग हो रही है। ये देखें जी 3 एम्पेयर से हमारा इन्वर्टर जो है वापडा से शेयरिंग कर रहा है SUB मोड पे, यानी कि SUB मोड रखे हैं। अगर आप सोलर की पावर से एक्स्ट्रा लोड डालते हैं, ज़्यादा लोड डालते हैं तो फिर SUB मोड आपके लिए बेस्ट है।